Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will see 20 questions of English literature with this practice set 4. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Question number first. Who are the Scottish Chaucerian? Answer are King James I, Robert Henderson, William Dunbar. यहाँ पे पूछा गया है कि स्कॉट के वो जो ऑथर्स या पोएट लोग हैं जो चौसर के एज को बिलोंग करते हैं या चौसर से किसी तरह से प्रेरित हैं, तो वो कौन सारे लोग हैं जो कि स्कॉटिश चौसर के रूप में जाने जाते हैं? तो किंग जेम्स फर्स्ट है, रॉबर्ट हैंडरसन एंड विलियम डनबार. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द थीसल एंड द रोज एंड द गोल्डन टॉर्ग आर टू एलिगरीज ऑफ विलियम डनबार. यहाँ पे दो वर्क दिया है, द थीसल एंड द रोज एंड द गोल्डन टॉर्ग करके. ये टू एलिगोरिकल वर्क है और किसका ये वर्क है? विलियम डनबार का. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोस्ट रिमार्केबल बैलेट्स ऑफ द 15th सेंचुरी इंक्लूडेड. 15th सेंचुरी के जो मोस्ट रिमार्केबल बैलेट्स में कौन कौन आते हैं? द नट ब्राउन मेड, चेवी चेज. इसे याद रखेंगे, द नट ब्राउन मेड और चेवी चेज जो है वो 15th सेंचुरी के अच्छे बैलेट के रूप में काउंट किए जाते हैं, रिमार्केबल बैलेट के रूप में. Now next question is the pastel letters are considered among the important works of the 15th century because एक वर्क है द pastel letters और इसे 15th century के important work में काउंट किया जाता है. क्यों काउंट किया जाता है? Because of their value as reliable social chronicles. क्यों? क्योंकि इस वर्क की जो रिलायबिलिटी है सोशल क्रॉनिकल के रूप में है और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट वर्क है 15th सेंचुरी के. कौन सा वर्क? द पास्टल लेटर्स. तो याद रहेगा. और 15th सेंचुरी के ही रिमार्केबल बैलेट्स हैं द नट ब्राउन मेड, चेवी चेज. तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इट इज द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश इन पोएटिक प्रोज. विच बुक ऑफ 15th सेंचुरी प्रिंटेड बाय विलियम कैक्सटन हैज बीन रिफर्ड टू हेयर. यहाँ पे विलियम कैक्सटन ने एक बुक प्रिंट किया है 15th सेंचुरी में और उस बुक के बारे में पूछा गया है, कहा गया है कि ये पहली बुक है इंग्लिश में जो कि पोएटिक प्रोज के फॉर्म में है. दैट वर्क इज मॉडी ऑथर. तो मॉडी ऑथर क्या है? फर्स्ट बुक है इंग्लिश में पोएटिक प्रोज में और ये कब की बुक है? 15th सेंचुरी की बुक है और इसको प्रिंट किसने किया है? विलियम कैक्सटन ने. Question number 6. The drama in England evolved through 4 well-marked stages till the end of 16th century. They are. यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि 16th सेंचुरी के एंड में जो ड्रामा है इंग्लैंड में वो 4 स्टेज से होकर गुजरता है. वो कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? तो वो है द रिलीजियस प्लेस, द मोरेटिव प्लेस, द इंटरलूड्स, द मिस्ट्री प्लेस. तो जो इंग्लिश ड्रामा थे पहले रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे, मोरलिटी प्लेस हुआ करते थे, मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे और इंटरलूड्स होते हैं. तब जाके फिर ये प्रेजेंटेड ड्रामा का फॉर्म क्रिएट होता है. तो याद रहेगा ये दोनों बातें. मॉडी ऑथर क्या है? 15th सेंचुरी की वर्क है और इसे किसने प्रिंट किया है? विलियम कैक्सटन ने. और इस बुक के बारे में क्या कहा जाता है? ये पहली बुक है इंग्लिश में जो कि पोएटिक प्रोज है. और ड्रामा के 4 स्टेजेस क्या है 16th सेंचुरी के एंड में? रिलीजियस प्लेस, मल्टी प्लेस, द इंटरल्यूड्स, द मिस्ट्री प्लेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एवरी मैन 1490 इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंट एग्जाम्पल ऑफ मोरलिटी प्लेस. एवरी मैन जो है 1490 का वर्क है और ये किसका एग्जाम्पल है? मोरलिटी प्लेस का एग्जाम्पल है. Next question is question number 8. The origin of English drama is attributed to the liturgy, a religious ceremony of the church. इंग्लिश ड्रामा की ओरिजिन जो है वो किससे रिलेटेड है? लिटर्जी है और ये क्या है? एक रिलीजियस सेरेमनी है जो कि चर्च में सेलिब्रेट किया जाता था इस सेरेमनी को. तो यहीं से इंग्लिश ड्रामा की ओरिजिन होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सटायर ऑफ द 3 states remarkable for its reformist zeal was written by Sir John Lindsay. एक वर्क है द सटायर ऑफ द 3 स्टेट करके और ये रिमार्केबल के किस चीज के लिए? रिफॉर्मिस्ट जील के लिए. किसने लिखा है इस वर्क को? द सटायर ऑफ द 3 स्टेट को सर जॉन लिंडसे ने.
द बेस्ट ऑफ जॉन हैवुड्स इंटरल्यूड्स और फॉर्सेस वॉज। जॉन हैवुड के जो इंटरल्यूड्स और फॉर्सेस है उसमें सबसे बेस्ट है द 4 P's। Now, question number 11. Which work of Nicholas Udall has been credited of being the first English comedy of the classical school? तो निकोलस उडाल का वो कौन सा वर्क है जिसे इंग्लिश लिटरेचर में पहली कॉमेडी के रूप में जाना जाता है क्लासिकल स्कूल के? तो दैट इज राफ रोस्टेड डॉस्टर। तो इंग्लिश लिटरेचर में ये पहली कॉमेडी है। राफ रोस्टेड डॉस्टर किसकी है? निकोलस उडाल की। Now next question is, the first tragedy of the Senecan school to be written in England was Gorboduc or Ferex and Porrex by Thomas Sackville and Thomas Norton। तो फर्स्ट कॉमेडी जो है वो राफ रोस्टेड डॉस्टर है जो कि निकोलस उडाल का वर्क है। और फर्स्ट ट्रेजेडी के बारे में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। सेनेकन स्कूल की फर्स्ट ट्रेजेडी पूछा गया है और वो है गॉर्बोडक और इसका सेकेंड टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। इस वर्क को किसने लिखा है यहाँ पे पूछा गया है? टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन ने। तो याद रखिएगा फर्स्ट ट्रेजेडी क्या हो जाएगा? गॉर्बोडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स लिखा किसने है? टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन ने। और फर्स्ट कॉमेडी राफ रोस्टेड डॉस्टर को किसने लिखा है? निकोलस उडाल ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। An important Senecan tragedy by George Gascoigne was। देखिए सेनेकन ट्रेजेडी में से एक और इम्पोर्टेंट वर्क है जॉर्ज गॉस्कॉइन का, वो वर्क है जोकास्टा। तो जोकास्टा किसने लिखा है? जोकास्टा किसने लिखा है? जॉर्ज गॉस्कॉइन ने लिखा है और ये सेनेकन ट्रेजेडी है। Who was the first to use blank verse in English drama? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ड्रामा में पहली बार किसने ब्लैंक वर्स का यूज किया है? तो टॉमस सैकविल ने यूज किया है। इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स यूज करने वाला फर्स्ट पर्सन है टॉमस सैकविल और वहीं इंग्लिश वर्स में ब्लैंक वर्स को यूज करने वाला फर्स्ट पर्सन है हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट इंग्लिश प्ले हाउस कॉल्ड द थिएटर वॉज फाउंडेड इन द सबर्ब्स ऑफ लंदन इन 1576। तो लंदन के जो सबअर्ब्स एरिया है वहाँ पे पहली बार प्ले हाउस को फॉर्म किया गया, इंग्लिश प्ले हाउस को द थिएटर के नाम से। और ये कब फॉर्म हुआ था? ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1576 में। क्वेश्चन नंबर 16। द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लैंड। 15th सेंचुरी इंग्लैंड के जो पोएट्री है उसका डोमिनेंट फॉर्म्स कौन कौन से? एलिगरी है, इक्लॉग है और पैस्टोरल पोएट्री है और बैलेड है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15th सेंचुरी इंग्लैंड में वो कौन कौन से पोएट्री के फॉर्म्स जो डोमिनेंट रहे हैं? एलिगरी, इक्लॉग और पैस्टोरल पोएट्री एंड बैलेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। द ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग ऑफ 15th सेंचुरी पोएट्री वाज पुअर वर्सिफिकेशन। देखिए 15th सेंचुरी की पोएट्री की सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो थी पुअर वर्सिफिकेशन। बाकी देखा जाए तो 15th सेंचुरी की पोएम अच्छी थी बट प्रॉब्लम इज दैट पुअर वर्सिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट वॉल्यूमिनस ऑफ चौसरियंस हु हैज रिटेन मोर देन 1,40,000 लाइन्स इज लीडगेट। तो जो चौसरियंस पोएट है उसमें सबसे फेमस वो कौन से पोएट हैं जिन्होंने 1,40,000 लाइन्स कंपोज किए हैं अपने वर्क में? तो वो पर्सन है लीडगेट। Question number 19. Who satirized the wish of the clergy in his book of Calling Cloud? Skelton। एक वर्क है जिसका नाम है बुक ऑफ कॉलिंग क्लाउड। इसमें स्केल्टन ने क्या किया है? क्लर्जी के जो बुराई होती हैं, कमी उस समय के टाइम के क्लर्जी के अंदर जो भी बुराइयां होती थी उस पर इन्होंने कमेंट किया है, सेटराइज किया है। तो याद रहेगा बुक ऑफ कॉलिंग क्लाउड किसका वर्क है? स्केल्टन का। और इसमें इन्होंने क्या किया है? क्लर्जी की कमियों को सेटराइज किया है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द पोएट हु थॉट Chaucer was too lenient on the immoral crusade and relegated him to object poverty in the testament of crusade was हेनरिसन। हेनरिसन जो थे वो चौसर को क्या सोचते थे? उन्होंने क्रिसेड को क्या किया था? इमोरल क्रिसेड को थोड़ा सा लेनियंट रखा था
और उसके लिए इन्होंने कमेंट किया है किस वर्क में, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड में। तो चौसर ने अपने वर्क टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड में क्या किया है, जो इमोरल क्रिसेड है उसके बारे में बताया है और उसी को लेकर हेनरिसन ने क्या किया, कमेंट किया है। तो हेनरिसन का विचार है कि टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड में चौसर बहुत ज़्यादा लेनियंट रहे हैं इमोरल क्रिसेड की तरफ और इस वजह से इन्होंने कमेंट किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।